एक समय की बात है, एक जतनपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और उनके 16 साल का लड़का एक साथ रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करने आती थी, उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के बागेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी कोमल तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या। मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पे ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बागेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हीरालाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बागेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10 से 12 हजार रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ बागेश्वर भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप। देखो बागेश्वर भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बागेश्वर भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे। अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपये उधार लेके चला जाता है। चलो अब जल्दी बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। बागेश्वर जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कोमल बागेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी। देखो कोमल, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो। हाँ कोमल,
लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पे पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1,500 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कोमल, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता। गाइस, पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो और पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।